हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल हब पे। आपको मेडिकल से रिलेटेड सारे फॉर्म की जानकारी मिलेगी, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीके के क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्स नर्सिंग एग्जाम में आपके 10 नंबर की जीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये 10 नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एम्स में एक-एक नंबर से कितना वेरिएशन आता है आपके रैंक में पूछा हुआ है। आपकी जो परसेंटेज वगैरह है, आपके जो परसेंटाइल में आपके रिजल्ट आते हैं, वो पॉइंट के 8 से 9 डिजिट तक चेक की जाती है सिमिलर वगैरह, क्योंकि बहुत से बच्चों के सिमिलर नंबर आते हैं। क्यों आते हैं? आपका 100 मार्क्स तो क्वेश्चन 100 का तो पेपर ही होता है। और कई सारे हज़ार बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सिमिलर नंबर आना बहुत ही आ सकते हैं बच्चों के, ठीक है? तो इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है जीके क्वेश्चन्स वगैरह हैं जो 10 नंबर का आता है। अगर आप इसमें से 8 से 9 क्वेश्चन्स भी अटेम्प्ट करते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट है। 10 में से 2 से 1 क्वेश्चन को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप उसका आंसर आप शायद ही जान सकते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं एम्स वगैरह कि शायद ही किसी बच्चे को पता हुआ आंसर, वो सभी के लिए वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है? आप ही के लिए नहीं, वो सभी के लिए हो सकता है किसी बुक ऑथर का नेम पूछ ले। इससे पहले भी मैंने आपको बोल रखा है कि अगर बुक ऑथर का नेम पूछेगा, तो शायद ही किसी बच्चे को होगा। आप तो 12th पास ही करे होगे किसी, कुछ ऐसा बुक का नेम पूछ लिया तो बता दोगे, लेकिन कुछ ऐसे ही टिपिकल वगैरह पूछ लिया बुक ऑथर का नेम तो शायद ही बता पाओगे। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बुक पढ़ने से फुर्सत नहीं मिलती, तो दूसरी बुक क्या पढ़ोगे आप, ठीक है ना? तो मैंने इससे पहले वीडियो बना रखी है कुछ टॉपिक्स के ऊपर में कि एम्स उन टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस को उठा रहता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप उन टॉपिक्स को कर लेते हो तो आप 10 में से 7 क्वेश्चंस को बनाने के मतलब बना सकते हो आप क्वेश्चन को, कि वहाँ से बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछने वाला है, ठीक है? आप एग्ज़ाम देकर आओगे ना तो मुझे बताना है कि उन टॉपिक से क्वेश्चंस आए कि नहीं आए। अगर 7 नहीं आएगा, 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके पक्का ही आने वाला है उन टॉपिक्स के। आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, मैं 2 ही वीडियो डाल रखी है इसके लिए जीके के ऊपर में, तो ये मेरी तीसरी वीडियो है। आप चाहो तो जाकर के वीडियो को देख लेना उसको, मैंने जो टॉपिक्स बताया उन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो ढंग से। आप 5 से 6 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो उन टॉपिक पे। तो जो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑब्जर्व, ठीक है? आपका क्या होगा, 3 दिसंबर को आपका मनाया जाता है, ठीक है? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो जो डे से क्वेश्चन आते हैं ना, पूछे जाते रहते हैं एम्स वगैरह के जीके क्वेश्चन में, ठीक है? कि जैसे आपका जो कैंसर डे है, एड्स डे है, ओजोन डे है, योगा डे वगैरह है, तो इन सब क्वेश्चन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं डेज वगैरह से। एक क्वेश्चन तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन वगैरह आ ही सकता है, देखो 70% चांसेस है कि डे से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे वगैरह हो गया, ऐसे कुछ हॉट टॉपिक्स वगैरह हैं जो कि एम्स क्वेश्चन पूछा रहता है, ठीक है? अगला है, फ्रॉम विच कंट्री द नेम द ओकी फ्रॉम द साइक्लोन हैज़ कम फ्रॉम। तो ओकी का मतलब होता है, आपने साइक्लोन का जो सेंटर वाला पार्ट देखा है उसको आई बोलते हैं, ठीक है? तो वो किस कंट्री से लिया गया है वो वर्ड को, तो आपका जो हो जाएगा ये है बांग्लादेश से लिया गया था, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड, कब होता है? सभी को पता होगा, 21 जून को, ठीक है? क्वेश्चन नंबर देखो ये है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड सोइल डे ऑब्जर्व। वर्ल्ड सोइल डे ऑब्जर्व कब होता है? तो आपका हो जाएगा 5 दिसंबर को, ठीक है? हाँ, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, ठीक है? ये है, टूवर्ड अ पॉपुलेशन फ्री प्लांट्स इन इज़ द थीम ऑफ थर्ड यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली, वेयर वाज इट रिसेंटली कंडक्टेड, कहाँ पे हुआ था? ये आपका होगा था नईरोबी में हुआ था, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेवी डे सेलिब्रेटेड। आपका जो नेवी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 4 दिसंबर को, ठीक है? अब देखो जो दिसंबर है तो कुछ रिसेंट वगैरह है, ठीक है ना? इससे भी क्वेश्चन हो सकता है, पूछे जा सकते हैं, ठीक है? जो अभी जो आपका जो रिसेंटली कुछ डे वगैरह गए होंगे उससे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है? नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस इज नोन एज द क्वीन बेवरेजेस, क्या बोलते हैं उसको? आंसर हो जाएगा आपका टी। यहाँ से आपके ऑप्शंस वगैरह नहीं है, ठीक है? इब्राहिम रह रहमतुल्लाह कप इज़ एसोसिएटेड विद, ठीक है? मैंने बताया था कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि आपसे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। ये एक स्पोर्ट्स का जो टॉपिक है ना, ये हॉट टॉपिक माना जाता है कि एम्स में आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो पक्का मिलेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, चाहे वो ओलंपिक से हो, चाहे वो किसी वर्ल्ड कप से हो, चाहे किसी न किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगा कि आपको पर्सन का नाम दे दिया जाएगा, प्लेयर का नाम दिया जाएगा, बोलेगा कि किस स्पोर्ट से बिलोंग करता है, ठीक है? वैसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, ठीक है? आपसे जैसे अभी ओलंपिक्स हुआ था, उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके 80% चांसेस हैं कि क्वेश्चन आएगा तो ओलंपिक से ही आने के चांसेस है। कि पूछा कि भारत ने गोल्ड कितने जीते? किस गेम में अब भारत ने गोल्ड जीता था? कि किस प्लेयर का नाम बताओ कि किसने जीता था, और किस गेम में जीता था, जूनियर थ्रो जीता था, ठीक है? ये सब भारत ने टोटल कितने मेडल जीते ओलंपिक्स में, ओलंपिक्स आपका कहाँ पे हुआ था, ये सब क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे पूछे जा सकते हैं एम्स में, ठीक है? ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद, सभी को पता है, सभी को पता होगा, ये बायोलॉजी हमें सब पढ़ा होगा, ठीक है? डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है? इसमें ऑप्शन वगैरह नहीं दे रखे हैं, ठीक है? ये सब पता होना चाहिए, ड्रॉट, फ्लड, सोइल इरोजन वगैरह होता है, ठीक है? बोन डिफॉर्मेलिटीज अकर ड्यू टू द एक्सेसिव इनटेक ऑफ, इसलिए फ्लोरीन जब ज़्यादा लेते हैं तो आपका जो है बोन डिफॉर्मेलिटीज़ हो जाती है, ठीक है? अब फ्लोरीन तो ऐसे नहीं ले लेंगे, बाहर मार्केट में मिलता है, किसी न किसी सब्सटेंसेस वगैरह में या फिर फूड प्रोडक्ट्स वगैरह में होते हैं, ठीक है? फुल फॉर्म ऑफ आईओसी क्या होता है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है? व्हेन इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन फॉर्म इन बे ऑफ बंगाल। जो आपका जो बे ऑफ बंगाल में जो साइक्लोन का डायरेक्शन है, जनरल डायरेक्शन क्या है आपका? ईस्ट टू वेस्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है? ये क्वेश्चन अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट, ठीक है? पैरासिटिक प्लांट में ऑप्शन क्या देंगे? ये आपको बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बायोलॉजी तो कर सकते हो कि मशरूम होगा, ठीक है?
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन वगैरह ऑप्शंस वगैरह तो नहीं दे रखे हैं, तो ऑप्शंस वगैरह तो थोड़ा और अच्छा मजा आता। विच वन अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू रिवर रिफ्ट वैली। तापी, क्या बोलते हैं, तापी रिवर जो है आपके रिफ्ट वैली से फ्लो करती है। विद्यासागर सेतु इज बिल्ड ऑन द रिवर, कौन से रिवर पे बनाया गया, हुगली रिवर पे बनाया गया, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर वाज इन्वेंटेड इन द ईयर 1955 में आपका ऑप्टिकल फाइबर हुआ था। एंड हु इज़ द कोलंबस ऑफ द स्पेस एज, यूरी गागरिन को बोला जाता है कोलंबस ऑफ द स्पेस एज, ठीक है। विच नेशनल हाईवे कनेक्ट द दिल्ली कोलकाता, दिल्ली कोलकाता को कौन सा हाईवे कनेक्ट करता है, आपका हो जाएगा NH2, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन, अहमद अली खान इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सरोद, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आता है। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि आपके को जो है फेमस म्यूजिशियन का नेम लिया जाएगा, जैसे संतूर वगैरह, गिटार गिटार तो नहीं पूछा जाएगा, संतूर वगैरह है, वोलिन वगैरह है ना, और तबला वगैरह के जो फेमस जो आपके जो म्यूजिशियन वगैरह हैं, जो आपने फिफ्थ सिक्स्थ में पढ़ा था जब जीके की बुक वगैरह में, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस फेमस प्लेयर का नाम अब बिस्मिल्लाह खान है, तो वो जो क्या कहते हैं शहनाई बजाते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, ठीक है, कि किस क्या बजाते हैं और इनका नाम क्या है वगैरह, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं आपसे, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। फिर आपके फेमस वगैरह डांस वगैरह पूछा जाएगा, कुचिपुड़ी डांस वगैरह कहाँ होता है, कथक वगैरह डांस कहाँ का फेमस है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती रहती है। और फिर ये है द कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी विजिटेड विद पावर ऑफ डिक्लेयरिंग कास्ट एंड ट्रिब्यूट ट्राइब्स एज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, द न्यूट्रॉन है आपका किसने डिस्कवर था, चैडविक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस H2 गैस व्हेन रिएक्ट विद एसिड जिंक। अब रिएक्शन तो दे नहीं रखी है इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट, बीन। ऑप्शन दे नहीं रखे, लेकिन आप इस तरह से ये तो क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछ जाएंगे आपसे, बायोलॉजी तो क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर ऑफ ओशियंस, ठीक है। तो एवरेज टेम्परेचर कितना होता है आपके ओशन सरफेस वाटर ऑफ ओशंस का, तो 26.7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। देखो मैंने जो टॉपिक्स मैंने बता रखे हैं उन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, जो मैं आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ टॉपिक्स नहीं बता रखे हैं उन टॉपिक्स को आप कर लो। देखो आप जीके में कितने क्वेश्चन को याद करोगे, लेकिन आपको टॉपिक्स वगैरह हैं, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ, ठीक है। जो आपको जीके वगैरह में क्वेश्चन मिलते हैं खाली इसको रिवाइज करते जाओ, ठीक है। लेकिन जब मैं टॉपिक्स में बताया ना, उन थोड़ा बहुत टॉपिक्स को पढ़ लेना। जैसे आपकी मिनिस्ट्री वगैरह पे क्वेश्चन पूछाते हैं कि ये जो है रेलवे मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, आपका होम मिनिस्टर अभी फिलहाल कौन है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है वगैरह है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। पूछा है कि राज्यसभा में कितनी सीटें, लोकसभा में कितनी सीटें वगैरह होती हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन स्टेट लेवल का नहीं पूछा जाएगा कि कितनी स्टेट में ऐसा कितना है, ये अलग। ये सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो सेंट्रल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। मैंने जो बताया क्वेश्चन को आप देख लेना। और कुछ क्वेश्चन आपकी मेंटल एबिलिटी वगैरह, रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीके में ही पूछ लेते हैं वो भी आपसे, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन वगैरह रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन पूछ लेंगे कि मेंटल एबिलिटी आपको चेक करने के लिए, तो वो भी सब जीके में ही डाल दिया जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि एम्स नर्सिंग का एग्जाम देने वाला है, कि नर्सिंग में ही जी के आने वाला है, पैरामेडिकल में तो नहीं पूछेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।